हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे अबाउट यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो अपन ने बोला था कि अगर अपन को डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट फाइंड आउट करना है तो हम सबसे पहले डिराइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे या फिर उन डिराइव्ड क्वांटिटीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे जिनका यूनिट्स आपको पहले से ही पता है। फिर उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट फाइंड आउट करने के लिए जिसके फॉर्म में हमने उसको एक्सप्रेस किया है उनके यूनिट्स राइट डाउन कर लेंगे तो आपको डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट्स ऑब्टेन हो जाएगा। अपन लोगों ने आई थिंक एक्सेलरेशन तक यूनिट्स फाइंड आउट कर लिए थे। अपन उसके आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स सबसे ज्यादा यूज होने वाला है अपनी फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट फोर्स। और फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। आप लोगों ने शायद 9 पढ़ा होगा, 9 का न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखा होगा। वैसे अपन 11 में भी पढ़ेंगे। तो वहां पर अपन ने देखा था कि फोर्स किसकी इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अगर आपको यू याद नहीं आया तो शायद ऐसे याद आ जाएगा, F इक्वल टू ma। तो यूनिट ऑफ फोर्स अपन जनरली कौन सा सिस्टम बात करते हैं? एसआई सिस्टम, क्योंकि अपनी फिजिक्स में कौन सा सिस्टम फॉलो होता है? एसआई सिस्टम। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा? यूनिट ऑफ मास मल्टीप्लाई बाय यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। यूनिट ऑफ मास क्या होता है भैया? किलोग्राम, और यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या बन गया? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? न्यूटन भी बोल सकते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? कैपिटल एन। तो इन ऐसा सिस्टम आप यूनिट ऑफ फोर्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलिए या न्यूटन बोलिए, एक ही बात है। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछता है एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, तो अगर आपको फोर्स का यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और अगर आप न्यूटन लिख कर आ जाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन फंडामेंटल यूनिट नहीं है। फंडामेंटल यूनिट आई थिंक 7th है, किलोग्राम मीटर सेकंड, करंट, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला एंड मोल। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? फोर्स के यूनिट को अगर जब फंडामेंटल यूनिट में के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो अपन को लिखना पड़ेगा किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, क्योंकि फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हो रही है और इससे ज्यादा की अपन को जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फोर्स का एसआई सिस्टम के साथ साथ सीजीएस सिस्टम में भी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ मास किलोग्राम की जगह क्या आ जाएगा? ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकंड की जगह सेकंड। और जनाब इसको अपन क्या बोलते हैं? डाइन। क्या बोलते हैं? डाइन। तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या हुआ? डाइन हुआ। और जब अपन 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि दोनों फोर्स की यूनिट है जस्ट लाइक किलोग्राम ग्राम, तो 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना होता है? 1000 ग्राम होता है ना। सिमिलरली 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 रेज़ टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 रेज़ टू द पावर 5 डाइन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसके बारे में? वर्क के बारे में। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोले तो डिस्टेंस। तो वर्क को अपन रिप्रेजेंट करते हैं W से। तो W इक्वल टू क्या बन गया? Fs। तो अगर मेरे को यूनिट ऑफ वर्क देखना है, तो यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा भैया? यूनिट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर। तो वर्क का यूनिट क्या बन गया? न्यूटन इंटू मीटर। लेकिन अगर मेरे से फिर बोला जाए कि भाई वर्क का यूनिट एक्सप्रेस कीजिए इन फंडामेंटल यूनिट्स, तो मैं क्या करूंगा? न्यूटन को राइट कर दूंगा
इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, तो न्यूटन किसके इक्वल है, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन हो गया, मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो क्या बन जाएगा भैया ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और जनाब इस किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, जूल, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जे से। तो वर्क का यूनिट आप जूल बोलिए, न्यूटन इंटू मीटर बोलिए, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर बोले, एक ही बात है। इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट क्या बोलेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और पता लगता है इन सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा, इन सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा, यूनिट ऑफ फोर्स। सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या है भैया, डाइन। सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या हो गया, डाइन। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। इस डाइन को फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर है। तो जब डाइन की जगह ये लिखेंगे तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और जनाब इसको अपन क्या बोलते हैं, अर्ग, क्या बोलते हैं, अर्ग। और पता लगता है 1 जूल इक्वल टू होता है 10 रेज़ टू द पावर 7 अर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी की बात करते हैं, अपन बात करते हैं पावर। पावर क्या होता है, अगर आपने कभी पावर पढ़ा हो तो वैसे तो 10 में आया था, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। और यू कैन से वर्क डन इन 1 सेकंड, तो पावर किसके इक्वल हुआ, वर्क अपॉन टाइम, वर्क डन इन 1 सेकंड, तो पावर हुआ वर्क अपॉन टाइम। तो यूनिट ऑफ पावर क्या बना भैया, यूनिट ऑफ वर्क विच इज जूल, यूनिट ऑफ टाइम विच इज सेकंड, जूल अपॉन सेकंड। अगर आपको इसको फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो अगेन आप जूल को राइट कर दो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो अपना फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में आ जाएगा। और एक और बात, जूल अपॉन सेकंड को क्या बोला जाता है, वॉट, क्या बोला जाता है, वॉट। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, कैपिटल डब्ल्यू से। पावर का एक और स्पेशल यूनिट होता है, आप लोगों ने सुना होगा हॉर्स पावर। और पता लगता है एक हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, 176 वॉट। किसके इक्वल होता है, 176 वॉट। तो अपन इस तरह से डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट फाइंड आउट करते जा रहे हैं। लेकिन जब अपन आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा कि फोर्स क्या है, वो फोर्स का पूरा एक चैप्टर आएगा, वहां अपन समझेंगे कि फोर्स क्या चीज है, वर्क क्या चीज है, पावर क्या चीज है। यहाँ अपन केवल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट फाइंड आउट करना सीख रहे हैं, और मैं केवल उन्हीं क्वांटिटीज को यहाँ पर बता रहा हूँ जो अपन बचपन से पढ़ते आए। आगे जाकर अपन को और डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, तो अपन आगे जाकर और उनके यूनिट फाइंड आउट करेंगे। ये भी जब डिटेल में पढ़ेंगे वहां पर भी इनके यूनिट्स फाइंड आउट करेंगे। तो घबराइए मत कि ये वर्क क्या चीज है, पावर क्या चीज है, फोर्स क्या चीज है, इनको अपन फुल आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं और अच्छे से समझेंगे इनकी फिजिकल इंपॉर्टेंस। हाल फिलहाल तो अपन केवल क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, यूनिट्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी विच इज प्रेशर। अगेन प्रेशर क्या चीज होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मींस यूनिट एरिया पर आपने कितना फोर्स अप्लाई किया। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो P इक्वल टू फॉर्मूला बना F अपॉन A। तो यूनिट ऑफ प्रेशर क्या बना, यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है भैया,
न्यूटन अपॉन यूनिट ऑफ एरिया, एरिया का यूनिट कितना होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं पास्कल, क्या बोलते हैं पास्कल, और रिप्रेजेंट करते हैं पीएस से। तो यूनिट ऑफ प्रेशर आप चाहे न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर बोलिए या पास्कल बोलिए, सेम चीज है। आगे बात करते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जनाब अभी तक अपन ने जो 8-10 फिजिकल क्वांटिटी देखी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी देखी, उनको एक्सप्रेस करने के लिए, उनको शो करने के लिए मेरे को केवल 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ रही थी, मास, लेंथ एंड टाइम। पहली बार मेरे पास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आई है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मास, लेंथ और टाइम के अलावा भी एक और फंडामेंटल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, विच इज करंट। आई थिंक आप लोग 10th स्टडी कर आए होंगे, तो 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा करंट क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं करंट बोलते हैं। तो अपन ने शायद 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था I equal to Q upon T, where I is electric current, Q is charge at T is time। तो इस फॉर्मूले के थ्रू में चार्ज को किस में रिप्रेजेंट कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ करंट एंड टाइम। अरे इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम इज आल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी। तो कुल मिलाकर मैंने चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो चार्ज का यूनिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा, यूनिट ऑफ करंट मल्टीप्लाई बाय यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ करंट क्या होगा भैया एम्पियर, यूनिट ऑफ टाइम क्या होगा भैया सेकंड, एम्पियर इनटू सेकंड, और इसको कंबाइंड फॉर्म में अपन क्या बोल सकते हैं कूलम। तो जनरली अपन बोलते हैं यूनिट ऑफ चार्ज कूलम है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स क्या है एम्पियर इनटू सेकंड। आगे बढ़ते और बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगेन आप 10th क्लास में स्टडी कर आएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। बाउंसर चला गया, समझ में कुछ भी नहीं आया। तो लेट अस सपोज दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन in carrying unit positive charge from infinity to that point। तो इनफाइनाइट से 1 कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ता है वही पोटेंशियल होता है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला बनता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, यूनिट ऑफ वर्क विच इज जूल, यूनिट ऑफ चार्ज विच इज कूलम, जूल अपॉन कूलम। और कोई बताएगा मेरे को कि इसको क्या बोलते हैं, जूल अपॉन कूलम को वोल्ट, क्या बोलते हैं वोल्ट। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ये केवल मैं वही फिजिकल क्वांटिटी ले रहा हूं जो आप 10th तक स्टडी कर आए। मैं भी और एक्स्ट्रा फिजिकल क्वांटिटी नहीं ले रहा, क्योंकि यूनिट्स तो मेरे को पूरी फिजिक्स में हर चैप्टर में अलग अलग क्वांटिटी के फाइंड आउट करना है। तो जब नई नई क्वांटिटी आएगी उनको उन्हीं चैप्टर में देख लिया करेंगे। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर अपॉन करंट। तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस। V क्या चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो पोटेंशियल एट वन पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट अदर पॉइंट। पोटेंशियल में से पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा पोटेंशियल, क्योंकि अपन किसी जमाने में देख चुके हैं कि एक क्वांटिटी में आप केवल उसी टाइप की क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और उनके ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ऑब्टेन क्वांटिटी भी क्या होगी सेम। तो पोटेंशियल में से पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, पोटेंशियल ही आएगा। तो V एक तरह से क्या पोटेंशियल ही है, और V पोटेंशियल है तो यूनिट ऑफ R, यूनिट ऑफ R, यूनिट ऑफ V, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा, पोटेंशियल का यूनिट होगा विच इज वोल्ट, एंड यूनिट ऑफ करंट क्या होगा, एम्पियर। वोल्ट अपॉन एम्पियर को बचपन में क्या बोला था, ओम।
तो ये हो गया यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस वोल्ट अपॉन एम्पियर, जिसको आप क्या बोल देंगे भैया, ओम बोल देंगे। इसी तरह से और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, तो अपन उनके यूनिट्स फिर जब चैप्टर रीड आउट करेंगे तभी अपन फाइंड आउट करेंगे। ये मैंने केवल एक मेथड बताया आपको, यूनिट फाइंड आउट करने का एक थोड़ा सा मेथड सिखाया कि हाँ भाई किसी भी क्वांटिटी का यूनिट्स अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एसआई सिस्टम में क्या करा गया था, फिजिकल क्वांटिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। एज यू नो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी केवल 2 टाइप की होती है, एंगल एंड सॉलिड एंगल। एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन, और सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन। लेकिन एसआई सिस्टम में कुछ और चीजें बोली गई जिनको अपन बोलेंगे एसआई प्रीफिक्स, कुछ की एक पर्टिकुलर वैल्यू बोली गई, कुछ नोटेशंस की एक पर्टिकुलर वैल्यू बोली गई जिनको अपन एसआई प्रीफिक्स बोलते हैं, और ये जो प्रीफिक्स है वो यूनिट के आगे यूज होते हैं। तो अभी थोड़ा सा समझते हैं क्या चीज कहना चाह रहा हूं। अब डिस्कस करते हैं अपन एसआई प्रीफिक्स। एसआई प्रीफिक्स, तो एसआई प्रीफिक्स क्या होंगे, जो एसआई सिस्टम में यूनिट्स है उनके आगे कुछ सिंबल्स यूज होते हैं जिनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल इन एसआई सिस्टम अपन यूज करते हैं किलोमीटर, मीटर यूनिट था उसके आगे किलोवाट यूज किया, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मिलीग्राम, नैनोमीटर, मेगाजूल। तो ऐसा सिस्टम में क्या होता है, यूनिट के आगे कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, यूनिट के आगे कुछ सिंबल्स यूज होता है, उन सिंबल की अपनी एक वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल आपने एक बात सोचा होगा, अपन मास मेजर करते हैं तो किलोग्राम बोलते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं तो भी किलोमीटर बोलते हैं, एनर्जी मेजर करते हैं तो भी किलो जूल बोलते हैं। तो ये किलो मास की यूनिट में भी आता है किलोग्राम, लेंथ की यूनिट में भी आता है किलोमीटर, एनर्जी की यूनिट वर्क की यूनिट में भी आता है किलो जूल। तो ये किलो बेसिकली क्या है, यूनिट के आगे का प्रीफिक्स। इसको अपन क्या करें, यूनिट के आगे अप्लाई कर रहे हैं, यूनिट के आगे अप्लाई कर रहे हैं, और इस किलो की अपनी एक वैल्यू होती है, अपना एक सिंबल है और इसकी अपनी एक वैल्यू। किलो कहीं पर भी आ गया, स्मॉल के है, किलो कहीं पर भी आ गया, इसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻³ बचपन में अपन पढ़ते थे 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम, 1 किलोमीटर, फिर गड़बड़ 10 मीटर, 100 मीटर, फिर याद आता था 1000 मीटर। तो रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पता है किलो का मतलब क्या है, 10⁻³ बोले तो 1000, तो अब आपको कोई बोले 1 किलोमीटर में कितने मीटर, किलो का मतलब 1000, तो आप फटाफट 1000 मीटर बोलेंगे। किलोग्राम में कितने ग्राम, किलो का मतलब समझ में आना चाहिए, अपना पता लगेगा 1000 ग्राम। इसी तरह से एक वर्ड सुना है सेंटी, जनरली ये सेंटीमीटर के अंदर सुना है सेंटीमीटर, अरे सेंटीग्राम भी हो सकता है, सेंटी सेकंड भी हो सकता है। सेंटी कहीं पर भी आ जाए इट्स मींस 10⁻², इट्स मींस 10⁻²। तो समझिएगा 1 सेंटीमीटर, सेंटी मींस 10⁻² मीटर। पावर माइनस में अच्छी नहीं लगती तो नीचे ले गया, तो मीटर अपॉन 100, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है, मीटर अपॉन 100। 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 × 100 100। तो इसके बचपन में पढ़ा था 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर।
सिमिलरली ये मिली वर्ड कहीं पर भी आ गया, कहां गया मिली, ये मिली वर्ड कहीं पर भी आ गया, इसका मीनिंग है 10⁻⁻3। ये मेगा कहीं पर भी आ गया, इसका मीनिंग है 10⁻⁻6। तो ऐसा सिस्टम जब बना तो उस ऐसा सिस्टम में साइंटिस्ट लोगों ने यूनिट्स के आगे कुछ वर्ड्स और कुछ लेटर्स और इंट्रोड्यूस कर दिए, जिन्हें अपन बोलते हैं एसआई प्रीफिक्स। और इन एसआई प्रीफिक्स की अपना एक नोटेशन है और अपनी एक वैल्यू है। इनकी सारी वैल्यू किस में चलेगी, 10⁻³ में चलेगी, 10 की पावर्स में चलेगी। आप देखो किलो 10⁻3, मिली 10⁻², सेंटी 10⁻², मिली 10⁻3, मेगा 10⁻6। तो ये जितने भी प्रीफिक्स होंगे इनकी वैल्यू किस में चलेगी, 10⁻³ में चलेगी। तो अपन एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। वैसे तो टेबल और भी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं केवल उन्हीं प्रीफिक्स को ले रहा हूं जो अपन ने जनरली यूज होते हैं, ये तो और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अब आपने एक और बात देखी, इनमें से कुछ प्रीफिक्स की वैल्यू 10⁻+ में जाएगी और कुछ की वैल्यू 10⁻⁻ में जाएगी। तो अपन पहले 10⁻+ की बात कर लेते हैं। इनकी वैल्यू 10 की पावर में जाएगी, तो मैं बात करूंगा पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 सिंबल किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पावर ऑफ 10 प्लस 18 का मतलब 10⁻18 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। तो यहां आप देख रहे होंगे कि शुरू में पावर 3 का क्या बना, 18 15 12 9 6 3 फिर 2 1। 10⁻18 को बोला जाता है एक्सा और रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ई। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई। 10⁻15 पेटा कैपिटल पी। 10⁻12 टेरा कैपिटल टी। 10⁻9 गीगा कैपिटल जी। 10⁻6 मेगा कैपिटल एम। 10⁻3 किलो स्मॉल के हेक्टर एच। 10⁻2 डेका डी। तो अगर आप थोड़ा +21 +24 भी होती, बहुत सारी होती है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करा क्योंकि आप इनको याद कर लेंगे, ये मोर देन है, बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। तो अगर अपन बात करें 10⁻++18 10⁻+15 +12 +9 10⁻+6 10⁻+3 10⁻+2 10⁻+1। तो 18 से 3 का गैप है, 3 तक, फिर 2 1। तो 10⁻3 को क्या बोलते हैं, एक्सा कैपिटल ई। 10⁻15 को क्या बोलते हैं, पेटा कैपिटल पी। 10⁻12 टेरा कैपिटल टी। 10⁻9 जी कैपिटल जी गीगा +6 मेगा कैपिटल एम। किलो 10⁻3 किलो स्मॉल के। तो गौर फरमाइएगा, यहां से लेकर यहां तक तो नोटेशन कैपिटल लेटर्स में चल रहे थे, लेकिन अब किस में आ गए, स्मॉल में। किलो स्मॉल के 10⁻+2 हेक्टर एच 10⁻+1 डेका डी। ठीक है, तो अगर जैसे अपन ने बोला मेगा जूल, तो मेगा का मतलब कितना हुआ, 10⁻6 जूल। आपने बोला 1 गीगा जूल, रिप्रेजेंट 1 गीगा जूल या 1 गीगा जूल कितने मेगा जूल के इक्वल होगा, कितने मेगा जूल के इक्वल होगा, तो 1 गीगा बोले तो 10⁹ जूल। ठीक है, 10⁹ को क्या राइट कर सकते हैं, 10⁻3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6
10 टू द पावर 6 क्या बन गया मेगा, तो 1 गीगा जूल इक्वल टू 1000 मेगा जूल, 1000 मेगा जूल। आपसे बोला गया कि भाई 20 मेगाग्राम इज इक्वल टू हाउ मच किलोग्राम, तो मेगाग्राम, मेगा मीन्स 10 टू द पावर 6 ग्राम, किलो, किलो के लिए मेरे को क्या चाहिए 10 टू द पावर 3, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा 10 टू द पावर 6 को 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई में 10 टू द पावर 3 बोल दूंगा, 10 टू द पावर 3 क्या बन गया किलो, इट्स मींस ये क्या हो जाएगा 20,000 किलोग्राम। तो आप इस तरह से एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं बात। तो 10 टू द पावर 18 एक्सा, 15 पेटा, 12 टेरा प्लस 9 गीगा प्लस 6 मेगा प्लस 3 किलो प्लस 2 हेक्टा प्लस 1 डेका, ये सारी की सारी थी 10 रेज़ टू द पावर पॉजिटिव थी। अब अपन नेगेटिव में चलते हैं, तो नेगेटिव में क्या होगा देखते हैं। टेन टू द पावर -1, -2, -3, -6, -9, -12, -15, -18। ध्यान रखना -18 का मतलब 10 रेज़ टू द पावर -18 है, -6 का मतलब 10 रेज़ टू द पावर -6 है, ठीक है ना। 10 टू द पावर -1 डेसी, -2 सेंटी, -3 मिली, -6 माइक्रो, -9 10 टू द पावर -9 नैनो, -12 पिको, -15 फेम्टो और -10 टू द पावर -18 एट्टो। 10 टू द पावर -1 डेसी बोलेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी से। 10 टू द पावर -2 सेंटी, स्मॉल सी, -3 मिली, -6 माइक्रो, इसको ग्रीक अल्फाबेट म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंबल को क्या बोलते हैं म्यू, म्यू। 10 टू द पावर -9 नैनो, -12 पिको, -15 फेम्टो और -18 एट्टो। तो अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो 10 टू द पावर -1 को क्या बोलेंगे डेसी, -2 को सेंटी, -3 को मिली, -6 को माइक्रो, -9 को नैनो, -12 को पिको, -15 को फेम्टो और -18 को एट्टो। तो अगर मैं ऊपर से लेकर नीचे तक की बात करूं प्लस 10 टू द पावर +18, 15, 12, 9, 6, 3, 2, 1, -1, -2, -3, -6, -9, -12, -15, -18। तो अगर ये मैं टेबल एक साथ बोलूंगा तो मैं बोलूंगा 10 टू द पावर +18 एक्सा, +15 पेटा, +12 टेरा, +9 गीगा, +6 मेगा, +3 किलो, +2 है हेक्टर, +1 डेका, -1 डेसी, -2 सेंटी, -3 मिली, -6 माइक्रो, -9 नैनो, -12 पिको, -15 फेम्टो एंड -18 एट्टो। तो अपन यूं बोलते हैं 18, 15, 12 की फॉर्म में बोले तो अपन बोलेंगे एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टा, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो। तो अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो इस पूरी टेबल में 2 जगह पी आया, एक तो आया कैपिटल पी पेटा और एक आया स्मॉल पी पिको। कैपिटल पी है 10 टू द पावर 15 और स्मॉल पी है 10 टू द पावर -12। सिमिलरली 2 जगह एम आया है, एक आया कैपिटल एम, एक आया स्मॉल एम। कैपिटल एम मेगा 10 टू द पावर 6, स्मॉल एम 10 टू द पावर -3। आप लोग को तो याद हो नहीं हो, कुछ सालों पहले आप शायद छोटे थे, एक इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है टाटा मोटर्स कंपनी है,
उन टाटा मोटर्स कंपनी ने एक गाड़ी निकाली थी जिसको बोलते हैं टाटा नैनो। बूंदी में भी 2-4 है। तो अगर आपने टाटा नैनो देखी हो तो वो क्या थी, एक छोटा सा माचिस का डिब्बा, क्योंकि नैनो मीन्स क्या है 10⁻⁹ और 10⁻⁹ की वैल्यू निकालोगे तो बहुत कम आएगी। तो इसका नाम नैनो, टाटा नैनो थी, बोले तो बहुत कॉम्पैक्ट गाड़ी थी, बहुत छोटी सी गाड़ी थी। अगेन आपसे कोई बोलता है 1 नैनोमीटर इक्वल टू हाउ मच 10⁻⁷ मीटर। तो आपको ये बताना है कि एक नैनोमीटर के अंदर कितने 10⁻⁷ मीटर होंगे। तो अगेन क्या करेंगे, नैनो 1 नैनोमीटर, नैनो का मतलब 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ को मैं क्या राइट कर सकता हूं 10⁻⁻² मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ बोल सकता हूं ना। तो कितना आया 10⁻⁻² को नीचे ले जाएंगे तो 10⁻+2, तो इसका मतलब कितना आएगा 1/100 10⁻⁷ मीटर। तो अब हम इस तरह से एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, क्या ये जो है वो SI प्रीफिक्स है, ये हमेशा यूनिट के आगे यूज होंगे, यूनिट के बाद कभी भी यूज नहीं। तो आज इतना से स्टडी करते हैं, क्योंकि कल से अपन स्टार्ट करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, या यू बोले डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। वो थोड़ा समझने लायक टॉपिक रहेगा, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो आज इतना से ही करते हैं, फिर कल आगे स्टार्ट करेंगे।